अपना जीवन करो विचार, अपना जीवन करो विचार, अपना जीवन करो विचार, अपना जीवन करो विचार। झूठी देह रहे दिन चार, झूठी देह रहे दिन चार, झूठी देह रहे दिन चार, झूठी देह रहे दिन चार। कोई वस्तु स्थिर नाही, कोई वस्तु स्थिर नाही, कोई वस्तु स्थिर नाही, कोई वस्तु स्थिर नाही। इस वस्तु का मान लखाई, इस वस्तु का मान लखाई, इस वस्तु का मान लखाई, इस वस्तु का मान लखाई। धन परिवार ना स्थिर रहाई, धन परिवार ना स्थिर रहाई, धन परिवार ना स्थिर रहाई, धन परिवार ना स्थिर रहाई। सुंदर देह चिन्ह राख समाई, सुंदर देह चिन्ह राख समाई, सुंदर देह चिन्ह राख समाई, सुंदर देह चिन्ह राख समाई। पूरी संपत करे सवाल, पूरी संपत करे सवाल, पूरी संपत करे सवाल, पूरी संपत करे सवाल। अंत चले सब छाड़ जंजाल, अंत चले सब छाड़ जंजाल, अंत चले सब छाड़ जंजाल, अंत चले सब छाड़ जंजाल। प्रभु विसार माया लुटाया, प्रभु विसार
निराशा। सब कुछ छाड़ दो चले निराशा, सब कुछ छाड़ दो चले निराशा। मूढ़ मना क्यों धरे भरवासा, मूढ़ मना क्यों धरे भरवासा। मूढ़ मना क्यों धरे भरवासा, मूढ़ मना क्यों धरे भरवासा। वचन ग्रंथ श्री सप्तक भाष्य पवित्र जीवन नामक अध्याय से आपके सामने रखे आ रहे हैं। इसमें चैप्टर है पवित्र जीवन, इसका वचन नंबर 2। शरीर रूपी संसार में ये खास शक्तियाँ नित्य ही काम कर रही हैं। शरीर रूपी संसार में ये खास शक्तियाँ नित्य ही काम कर रही हैं और इन ही शक्तियों के अनुकूल काम करने का स्वरूप जीवन है और इन ही शक्तियों के अनुकूल काम करने का स्वरूप जीवन है। कौन सी शक्तियाँ बता रहे हैं? 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, मन, बुद्धि और प्राण। जब हम अध्यात्म मार्ग से हट जाते हैं या ईश्वर भक्ति मार्ग से अलग हो जाते हैं और जिस व्यक्ति का ऐसा जीवन होता है या ईश्वर भक्ति प्रधान ना हो, कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन ना हो, उस व्यक्ति से आप यदि बात करें शरीर और संसार के संबंध में, यहाँ पर सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर रूपी संसार में ये खास शक्तियाँ नित्य ही काम कर रही हैं। तो यदि किसी एक अध्यात्म मार्ग से जो व्यक्ति जुड़ा नहीं है उससे बात करें तो उसकी नज़र में शरीर की शक्तियाँ कौन सी हैं? यदि उससे पूछा जाए कि शरीर किन शक्तियों के सहारे चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शरीर विज्ञान के संबंध में वो व्यक्ति बता सकता है कि शरीर कैसे चलता है। शरीर चलने के लिए हृदय धड़कता है, फेफड़े काम करते हैं, दिमाग मस्तिष्क काम करता है, तो वो आपको सारा विज्ञान बता सकता है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, शरीर पर नियंत्रण करता है, फेफड़े सांस लेने का काम करते हैं और शरीर के बहुत सब अंग कुछ न कुछ कार्य करते हैं। तो ये शरीर की शक्तियाँ होना, लेकिन अध्यात्म मार्ग क्या बताता है? इस शरीर का इन शक्तियों से ऊपर का विज्ञान, और वो विज्ञान क्या है? सतपुरुष कह रहे हैं ये खास शक्तियाँ जो उसने बता रहा है, हृदय की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति और शरीर के अंगों की जो शक्ति है, सतपुरुष उससे ऊपर की शक्तियाँ बता रहे हैं। और वो शक्तियाँ कौन सी हैं? 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। हम ये जब शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, त्वचा स्पर्श महसूस करने का कार्य करती है, जिह्वा स्वाद लेने का कार्य करती है। ये सब इंद्रियां हैं। लेकिन विज्ञान कान कहता है, अध्यात्म उसको कर्ण इंद्रिय कहता है।
अध्यात्म उसको कान नहीं कहता, केवल उसके संग इंद्रिय शब्द इस्तेमाल करता है, कर्ण इंद्रिय। विज्ञान केवल कान कहता है, केवल आँख को आँख कहता है, लेकिन जो अध्यात्म है वो इसको चक्षु इंद्रिय कहता है, इसके संग इंद्रिय शब्द जोड़ता है। अब देखिए ये विज्ञान से बिल्कुल अलग है, विज्ञान में कहीं भी इंद्रिय शब्द पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन अध्यात्म इसको इंद्रिय बताता है। अब ये जब इंद्रिय शब्द लिख गया तो कान केवल कान तक सीमित नहीं रहा। जब हम कान की बात करते हैं तो इसका मतलब शरीर में कान एक यंत्र है, आँख एक यंत्र है जो देखने का काम करती है, कान एक यंत्र है जो सुनने का काम करता है। जैसे हम इस माइक के आगे बोल रहे हैं तो ये एक यंत्र है जो आवाज़ को तेज करता है, दूर तक पहुंचाता है। लेकिन इसी प्रकार कान भी एक यंत्र है जो केवल सुनने का काम करता है। लेकिन यदि हम अध्यात्म में जाए तो वो यंत्र से ऊपर कुछ और हमको बताता है कि ये केवल एक कान यंत्र है, वहाँ तक तो यंत्र है जब तक इसको हम शरीर से जोड़ते हैं। लेकिन जब इसमें खास शक्ति की बात करते हैं तो इस कान यंत्र का खास महत्व आ जाता है। जब हम अध्यात्म जोड़ते हैं इसके अंदर तो ये केवल कान नहीं रहता, केवल कान होगा तो केवल सुनने का काम करेगा। जैसे केवल ये माइक है तो ये केवल आवाज़ को तेज करने का या आप तक पहुंचाने का काम करता है। तो कान अगर यंत्र होगा तो केवल सुनने का काम करेगा। अब देखिए इसमें और कान में या क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है कि मैं बोलूँ तो भी ये आवाज़ विस्तारित करके आप तक पहुंचाएगा। इसमें मेरी जगह कोई और व्यक्ति बोले तब भी वो आवाज़ उसकी विस्तार करके आप तक पहुंचाएगा। अगर 4 लोग इस पर एक साथ बोले तो ये चारों की आवाज़ एक संग पहुंचा देगा और वो आवाज़ एक शोर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पहचान तो नहीं आएगी। 4-6 लोग अगर इस पर बोल पड़े तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एक व्यक्ति की आवाज़ ही आप तक पहुंचाएगा, ये 4-6 लोग की आवाज़ आप तक पहुंचा देगा। तो अगर कान केवल यंत्र है तो आप देखिए इसमें और कान में क्या अंतर है। जैसे इसमें तो 4 लोग बोले तो ये चारों की आवाज़ आप तक पहुंचा देगा। अगर कान केवल यंत्र होता तो अगर 4 लोग बोलते तो चारों की आवाज़ आपके कान में एक साथ पड़ती और वो शोर में कन्वर्ट हो जाती। लेकिन चूंकि सत्पुरुष कह रहे हैं इसमें खास शक्तियाँ इस शरीर में काम कर रही हैं, तो वो खास शक्तियाँ क्या हैं? अब देखिए आप कितनी भीड़ में चले जाएंगे और सब लोग शोर मचा रहे हो, उसमें किसी आपके प्रिय की आवाज़ आए तो फौरन ये कान केवल एक यंत्र का काम नहीं करता। जो आपके प्रिय की आवाज़ होगी उस भीड़ में आपके पुत्र की यदि आवाज़ हो तो ये कान उसको अलग पहचान लेगा। इसी प्रकार आँख केवल अगर यंत्र है तो आप बाजार में जाइए तो हजारों लोग आपको दिखाई पड़ते हैं, तो क्या ये केवल सबको देखने का काम करती है? जैसे आप एक कैमरा लीजिए, वो एक यंत्र है, लेकिन आँख में और उस कैमरे में कितना अंतर है आप देख लीजिए। कितना अंतर है कि आप उस कैमरे को ऑन करके उसकी वीडियो बनाइए या एक फोटो खींचिए, तो जितने लोग उस कैमरे की उस आँख में आ जाएंगे सारे उस कैमरे में कैद हो जाएंगे उस फोटो में। लेकिन यदि आप इस आँख से उसकी तुलना करें तो इस आँख की खास शक्तियाँ इसमें प्रयोग हो रही है, तो क्या होगा? इसमें सारी भीड़ दिखाई नहीं देगी आपको, केवल वही दिखाई देगा जिसको आप ध्यान से देखें। 100 लोग आपके सामने खड़े हो और आपसे पूछा जाए कि हाँ मैं बताओ आपने कितने लोग को देखा, तो आप 2-4 लोग को बता पाएंगे जिनको आप विशेष ध्यान देंगे। तो ये क्या अंतर है? केवल एक यंत्र नहीं है ये। हम लोग जो शरीर का विज्ञान करते हैं वो केवल इसको यंत्र करके देखते हैं कि आँख यंत्र है। शरीर को अगर यंत्र माना तो आँख यंत्र है, कान यंत्र है, लेकिन इस यंत्र में और
शरीर के जो इंद्रियां हैं इसमें बड़ा अंतर है। कारण क्या है इसका? सत्पुरुष कह रहे हैं इसमें खास शक्तियाँ काम कर रही हैं, और वो खास शक्ति क्या है? मन, बुद्धि और प्राण। मेन शक्तियाँ इस शरीर के अंदर ये है, आँख, नाक, कान, जितने भी ये इंद्रियाँ बताई, चाहे कर्म इंद्रियाँ हैं या ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जब ये इंद्रियाँ तभी काम करती है जब ये खास शक्तियाँ इसके पीछे लगी होती हैं, मन, बुद्धि और प्राण। जैसे एक हम बड़ी छोटी सी कहानी पढ़ते थे कि जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को और कौरवों को जब धनुष की विद्या की शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने सबसे पूछा, जब एक पेड़ पर कोई उन्होंने एक मछली लटका दी और उस पर कहा कि इसकी आंख में निशाना लगाइए, तो सभी लोग निशाना लगाने लगे, सारे पांडव और सब लोग। तब जब निशाना लगा रहे थे तब उनसे पूछा कि आपको इस मछली का आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? तब जो भी अन्य पांडव जो निशाना लगा रहे थे, किसी ने कहा मुझको पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझको पूरी मछली दिखाई दे रही है, जो भी दिखाई दे रहा था सब बताया। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि बताइए आप निशाना लगाने जा रहे हैं, आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है? तब कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि मुझको केवल मछली की आँख दिखाई दे रही है जिस पर वो निशाना लगाने जा रहे हैं। अब बताइए कि आँख तो सबकी वही थी और सबको उस आँख से सभी दृश्य दिख रहे थे, लेकिन जो विशेष उनका शिष्य था, जो वास्तव में धनुर्धारी था, उसको उसी यंत्र से, उसी आँख से केवल मछली की आँख दिखाई दे रही थी जिस पर वो निशाना लगा। तो कारण क्या था? ऐसा नहीं था कि आँख आधी खुली थी या केवल उतनी खुली थी जितने में वो आँख दिखे। आँख पूरी खुली थी, दिखाई केवल मछली की आँख दे रही थी। तो क्या कारण था? कि जो खास शक्ति थी, जो मन था, वो विशेष कार्य कर रहा था और वो मन उस आँख से अर्जुन की केवल मछली की आँख देख रहा। तो हम लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, जबकि ये विशेष शक्तियाँ जिसको सब कुछ बता रहे हैं कि शरीर रूपी संसार में ये खास शक्तियाँ नित्य ही काम कर रही हैं, और ये सारा महत्व इस शरीर में हम सब जानते हैं कि इन खास शक्तियों का ही है, मन, बुद्धि और प्राण। अगर ये शक्तियाँ ना हो तो पूरा शरीर कितना विशाल हो, कितना सुंदर हो, सब कुछ सही हो, लेकिन सारे अंग, सारे यंत्र बेकार। तो महत्व तो इन शक्तियों का है। अब पूछा जाए कि ये शक्तियाँ रहती के संग में, या कोई विज्ञान इन शक्तियों को दिखा सकता है? कोई डॉक्टर संसार का बड़े से बड़ा आपके मन का इलाज कर सकता है? मन को दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। बुद्धि को दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। प्राण को दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। लेकिन ये पूरा शरीर हम सब जानते हैं कि इन खास शक्तियों के कारण कार्य करता है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण। ये बात दास इसलिए कह रहा है कि हम लोगों का सारा जीवन बस केवल एक जगह केंद्रित रहता है, केवल शरीर तक। बस हम लोग शरीर से ऊपर ना कुछ सोचते हैं, केवल एक ही चीज़ सोचते हैं, बस ये शरीर बना रहे, ये शरीर है तो मैं हूँ, शरीर है तो जीवन है, शरीर खत्म हो गया तो जीवन खत्म। सद्गुरु इस सारे विज्ञान के द्वारा हमको ये समझाना चाहते हैं कि शरीर तो एक बिल्कुल लोअर अवस्था है, बिल्कुल सबसे नीचे की अवस्था है। सारा महत्व इसके ऊपर की चीज़ों का है जिसको हम नहीं जानते। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं,
और मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। अब आप देखिए, एक और दूसरी चीज आती है, ये पवित्र जीवन का चैप्टर है। हम लोग जब पवित्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब भी हमारी पवित्रता जो है वो केवल देह तक सीमित रहती है, देह तक या शरीर तक और संसार तक। जिसको हम पवित्रता कहते हैं कि आप कोई जगह गंदी हो गई, उसको आपने धोया, साफ हो गई, उस पर गंगा जल छिड़क दिया तो पवित्र हो गई। हम गंगा में स्नान कर आए तो पवित्र हो गए, माथे पर तिलक चंदन लगा लिया तो पवित्र हो गए, जनेऊ धारण कर लिया। इस प्रकार हमारी जितनी जो पवित्रता है ये केवल शरीर और बाहरी संसार तक सीमित रहती है। लेकिन सतपुरुष बता रहे हैं कि वास्तविक पवित्रता क्या है। कह रहे हैं मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। अगर हम शरीर को केवल ये मान लें कि ये हाड़, मांस, रक्त इत्यादि इन पदार्थों का बना हुआ है तो इन सारे पदार्थों को इकट्ठा करके हमें केवल पुतला क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जब मन की शक्ति आती है तो ये पुतला एक्टिवेट होता है। जैसे आप एक मशीन लीजिए, उसके अंदर आप करंट प्रोवाइड कर दीजिए तो क्या करेगी, एक ये माइकी है, इसके अंदर आपने करंट प्रोवाइड कर दिया तो ये आवाज़ का विस्तार करने लगा, बस इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार शरीर का हाल है। अगर इसके अंदर शरीर के सब अंग काम करने लगे तो ये शरीर चलने लगेगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे इसके अंदर एक प्रेम का गुण है। अब आप देख लीजिए, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है, हड्डी, मांस, रक्त, जो आपसे प्रेम कर सके? इसके अंदर कौन सा ऐसा अंग है जिसको जिह्वा पर आपने कोई पदार्थ रखा तो क्या जिह्वा खुश होगी? खुश होने वाली शक्ति कुछ और है, वो इस जड़ देह से ऊपर है। इसको जीने की इच्छा है। इसमें जीने की इच्छा किसी शरीर के अंग को नहीं है। हम सोचते हैं दिमाग में, मस्तिष्क में विचार उठते हैं। अगर हम किसी विज्ञान को पढ़ें तो हम सोचते हैं विचार उठ रहा है हमारे अंदर। तो अगर हम शरीर के जो मांस का लोथड़ा है, मस्तिष्क में क्या है, एक मांस का अंग है, क्या वो मांस का अंग आपसे प्रेम कर सकता है? वो प्रेम करने में सक्षम नहीं है। जो प्रेम करने में सक्षम है, जो दया करने में सक्षम है, वो तत्व कुछ इस देह से ऊपर है। और वो जो तत्व है वो चेतन तत्व है और उसी तत्व को हम ईश्वर कहते हैं, उसी तत्व को देवी कहते हैं। हम लोग देवी जब नवरात्रि की पूजा होती है तो सब लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा कि या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। कोई मशीन दया नहीं कर सकती, कोई मशीन करुणा नहीं कर सकती, कोई जड़ पदार्थ दया, करुणा, प्रेम नहीं कर सकता। जो दया करता है, जो करुणा करता है, जो प्रेम करता है, वो जड़ से ऊपर कोई तत्व है और उस तत्व को हम ईश्वर या शक्ति या देवी कहते हैं। इसलिए बार बार आता है कि या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु करुणा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्थिता। वही ईश्वर है और वही जो शक्ति है उसी का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो क्या हम अपने अंदर उस शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते?
सत्पुरुष हमको यही समझाना चाह रहे हैं कि यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। इस वास्ते इंद्रियों के कर्म अनुकूल या प्रतिकूल का होना बुद्धि की पवित्रता पर मुनहसिर है। अब ये थोड़ा सा विज्ञान कठिन हो जाता है। हम पवित्र कर्म की बात करते हैं। पवित्र कर्म कैसे हो सकते हैं? ये शरीर कर्म यंत्र है, ये शरीर केवल कर्म करता है, इसको जब तक कोई ऊपर से दिशा निर्देश नहीं मिले। और वो निर्देश कहाँ से मिलता है? मन के द्वारा। मन के द्वारा निर्देश मिला, इंद्रियों ने काम करना शुरू कर दिया। अब मन के ऊपर कह रहे हैं सत्पुरुष बुद्धि है। मन के द्वारा निर्देश मिला कि भाई मिठाई खाने की इच्छा है, ये संकल्प मन में उठा और इंद्रियों ने काम करना शुरू कर दिया। जो जिह्वा इंद्रिय है उसने उसका रस लेना शुरू कर दिया, उसकी कल्पना शुरू कर दी कि वो इस तरह की मिठाई होगी। उसको जब उसने स्वाद की कल्पना की जिह्वा इंद्रिय ने, ज्ञान इंद्रिय ने, तो कर्म इंद्रिय ने अपना काम शुरू किया। ज्ञान इंद्रिय के बाद कर्म इंद्रिय सक्रिय हुई और उसने उसको प्राप्त करने का यत्न शुरू कर दिया। मन में संकल्प उठा, ज्ञान इंद्रिय एक्टिवेट हुई और जब ज्ञान इंद्रिय एक्टिवेट हो गई तो कर्मेंद्रिय उसको पूरा करने के लिए एक्टिवेट हुई। तो ये तो मन से शुरू हुआ और कर्म इंद्रिय तक पहुंचा। अब मन का देखिए सारी ताकत मन की थी। हम सोचते हैं कि शरीर काम कर रहा है, अगर मन में वो संकल्प नहीं उठता तो शरीर, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रिय काम नहीं करती। तो है किसके अधीन? मन के अधीन। तो एक विचार हमारे अंदर आया कि शरीर से ऊपर मन है, क्योंकि मन के अंदर जब संकल्प उठा तो इन इंद्रियों ने काम किया। लेकिन इससे ऊपर एक संकल्प और है, और वो संकल्प क्या है? वो वस्तु क्या है? मन से ऊपर एक और तत्व है जिसको बुद्धि का शास्त्र है। जब मन में ये संकल्प उठा तो उस बुद्धि के पास उसका निर्णय लेने के लिए निर्णय लिया बुद्धि ने कि क्या ये खाना उचित है या नहीं है। अगर व्यक्ति को उसके खाने से कोई दिक्कत होगी, रोग होगा, डायबिटिक है, तो बुद्धि फौरन निर्णय देगी कि नहीं भाई ये खाना उचित नहीं है, ये आपको नुकसान करेगा। तो मन बुद्धि के निर्णय के अनुसार चलेगा। तो बुद्धि, उसके नीचे मन आया, मन के नीचे ज्ञान इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय के नीचे कर्म इंद्रिय। तो यहाँ तक हमारी पहुँच है और हमने इससे ऊपर चूंकि हमारे अनुभव में नहीं है, इतनी बात जब हम सुनते हैं तो इतना तो सबको समझ में आता है कि हाँ भाई बुद्धि नाम की चीज़ है क्योंकि उसने निर्णय लिया, मन नाम की चीज़ है क्योंकि वहाँ पे इच्छा हुई, और ज्ञान इंद्रिय नाम की चीज़ है जहाँ पर स्वाद आया, और कर्म इंद्रिय नाम की चीज़ है जिसने उसको प्राप्त करने का यत्न किया। तो संसार में जो साधारण जीव है उनकी पहुँच यहाँ तक है। लेकिन सत्पुरुषों ने इससे ऊपर की वस्तु का अनुभव किया। हम में से कोई व्यक्ति बुद्धि से ऊपर किसकी पहुँच नहीं है, यहाँ तक हम सबका अनुभव है। लेकिन सत्पुरुषों ने इससे ऊपर की वस्तु का अनुभव किया। अब बुद्धि में अगर कोई विचार अच्छा आ गया कि भाई चलो 2 पैसे का दान कर दिया जाए, ये अगर हमारी बुद्धि में विचार आया और मन में विचार आया दान कर दिया जाए और बुद्धि ने कहा ठीक है पास कर दिया, तो हम ये सोचते हैं कि मेरी बुद्धि ने बड़ा अच्छा निर्णय किया और मैंने ये पवित्र काम किया। मन में संकल्प हुआ कि चलो आश्रम चला जाए या कहीं तीर्थ चला जाए, और बुद्धि ने ये निर्णय कर दिया कि भाई ये काम सही है और हमने वो काम कर दिया। तो हम ये सोचते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, ये पवित्र काम किया। लेकिन इसके संग एक बड़ी धोखे की बात है और बड़ी विशेष बात है। और वो बात क्या है
कि मेरे अंदर ये अभिमान हो जाता है कि मैंने मेरे लिए बड़ा अच्छा काम किया, मेरी बुद्धि ने ये बड़ा अच्छा निर्णय लिया, ये मेरे अंदर अभिमान हो जाता है। लेकिन सत्पुरुष ये बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं। ये जो अभिमान है, अब हम चूंकि यहाँ पे रुक जाते हैं कि मेरी बुद्धि ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया, तो काम तो पवित्र किया, लेकिन यहाँ पर एक कमी हो गई पैदा। क्या? बुद्धि कर्तापन अहंकार में बस हुई हुई। हम सब जानते हैं जब एक कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो एक मन में अभिमान खड़ा हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेरी बुद्धि ने आज बड़ा अच्छा निर्णय लिया। तो सत्पुरुष ये बता रहे हैं कि बुद्धि कर्तापन अहंकार के बस हुई हुई नाना प्रकार की वासना को धारण करके कर्म फल द्वंद्व में निधि दुखित रहती है और राग द्वेष की अग्नि में जलती रहती है। ये अवस्था परम मलिनता का स्वरूप है। बस हमारी थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन यहाँ पर एक धोखा ये हो जाता है कि हम फिर बुद्धि से ऊपर नहीं पढ़ पाते और केवल हमारी जो प्रगति है वो केवल बुद्धि तक सीमित हो जाती है। तो बुद्धि की अगर यहाँ तक पहुँचे कि बुद्धि के निर्णय के अनुसार ही हम सारा जीवन कर्म करते रहते हैं, तो ये पवित्र स्थिति जीवन की नहीं है। सत्पुरुष कह रहे हैं जीवन की पवित्र स्थिति कहाँ पर आती है? वो कह रहे हैं, देखिए, जीवन की पवित्र स्थिति बता रहे हैं। महाराज जी की वाणी में भी एक दोहा आता है कि तन से परे इंद्रिय विकारा, तन से परे इंद्रिय विकारा, इंद्रिय परे मन का विस्तारा, मन के परे बुद्धि ठहराई और बुद्धि परे रतन सुख। जो साधारण जीव है वो केवल बुद्धि तक सीमित रहते हैं, बुद्धि तक पहुंच होती है, लेकिन जो सत्पुरुष है उनकी बुद्धि से ऊपर पहुंच होती है। वो ये जानते हैं कि जैसे मन पर बुद्धि का प्रकाश है, बुद्धि ने निर्णय दिया कि हाँ भाई ये सही है गलत है, ऐसे ही बुद्धि के ऊपर भी तो कोई निर्णय देने वाली सत्ता है जो हमको निर्णय दे रही है बुद्धि के द्वारा। बुद्धि का अपने में कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे हैं बुद्धि परे रतन सुखदाई। गीता में आता है भक्त का इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियों से ऊपर, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मना, मनसा तु परा बुद्धि, बुद्धि या बुद्धे परता तुषा। मनसा तु परा बुद्धि, मन से ऊपर बुद्धि है, मनसा तु परा बुद्धि, मन से ऊपर बुद्धि है, और या बुद्धे परता तुषा, और इस बुद्धि के ऊपर वो परम तत्व है। या बुद्धे परता तुषा, इस बुद्धि से ऊपर वह परम तत्व है। अब देखिए हमारा निर्णय पवित्र है या अपवित्र है, इस बात का निर्णय कैसे हो सकता है? हमने तो एक इतनी सी बात पर कर दिया कि बुद्धि ने निर्णय दिया तो हमारी बुद्धि पवित्र हो गई। बुद्धि ने एक अच्छा काम कर दिया तो हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि पवित्र हो गई, लेकिन क्या हमारी बुद्धि वास्तव में पवित्र है? अब हमें इस बात का निर्णय करना है, क्योंकि पवित्र बुद्धि ही पवित्र निर्णय ले सकती है। बात यहाँ पर आती है, हम लोग जरा सा अच्छा काम कर देते हैं तो बड़ा अहंकार हो जाता है। जो दास ने ये बात पढ़ी कि बुद्धि कर्तापन अहंकार में, अब हमारी बुद्धि क्या पवित्र बुद्धि है, इस बात का निर्णय करना है। इस बात का निर्णय कैसे होगा, ये सत्पुरुष बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक बुद्धि, हम यहाँ पे निर्णय करें कि हमारी बुद्धि पवित्र है या अपवित्र है।
जब तक बुद्धि मलिनताई में विचरती है, यानी शरीर और शरीर के भोग ही परम सुख रूप समझती है। जब तक बुद्धि शरीर और शरीर के भोगों को ही परम सुख रूप समझती है। अब हम देखिए कि हम यहाँ पर खड़े, हमारी बुद्धि आज हम देखें तो यहीं पर खड़ी है, शरीर और शरीर के सुखों को प्राप्त करने के लिए। तो कह रहे हैं जब तक बुद्धि मलिनताई में विचरती है, यानी शरीर और शरीर के भोग ही परम सुख रूप समझती है, तब तक कभी भी पवित्र स्थिति को धारण नहीं कर सकती। अब हम देख लीजिए, जब बुद्धि ऐसी है हमारी जो शरीर के सुखों को ही अपना सब कुछ समझ रही है, तो इसका मतलब बुद्धि की मलिन अवस्था है। तो जब बुद्धि की मलिन अवस्था है तो ऐसी बुद्धि, अब आप इस दूसरे वचन पर आ जाइए, जब बुद्धि की मलिन अवस्था है तो मलिन बुद्धि मन को पवित्र कैसे कर सकती है, मन को पवित्र मार्गदर्शन कैसे दे सकती है। जो सत्पुरुष कह रहे हैं कि बुद्धि की दौड़ के मुताबिक मन काम करता है, जैसी बुद्धि होगी वैसा ही मन दौड़ेगा। और हमारी मलिन बुद्धि है। मलिन बुद्धि क्यों है? क्योंकि मलिन बुद्धि शरीर के सुखों को ही सब कुछ समझती है। तो अगर हम इससे ऊपर हम सोचते हैं, शरीर के सुखों से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब पवित्र बुद्धि है। और अगर शरीर के सुखों को ही अपना ध्येय समझते हैं, इसी को लक्ष्य बना रखा है, तो इसका मतलब साफ है कि आज भी बुद्धि हमारी मलिन है। और जब मलिन बुद्धि ऊपर बैठी है तो मन में संकल्प कभी पवित्र नहीं आ सकते। और जब मन में पवित्र संकल्प नहीं आ सकते तो हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां पवित्र कर्तव्य नहीं कर सकती। ये सारा निर्णय ले लिया, लेकिन आज हम बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहे हैं। अब आप हमको ये समझ में आ जाएगी ये बात, कह रहे हैं आप देख लीजिए कि मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं, यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है। यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है। और बुद्धि है पवित्र। अपवित्र क्यों है? क्योंकि शरीर के भोगों को ही अपना सब कुछ समझती है। तो जब अपवित्र बुद्धि है तो कह रहे हैं बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है, और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। तो हमारे सारे कर्म जो है, क्योंकि बुद्धि के नीचे मन है और मन के द्वारा कर्म हो रहे हैं, तो वो कर्म भी कभी पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे ऊपर मलिन बुद्धि बैठी है। और हम सारा जीवन इस धोखे में रहते हैं कि हमने जरा सा अच्छा काम कर लिया तो जीवन बड़ा पवित्र हो गया। अब बात आती है कि बुद्धि पवित्र कैसे हो। बुद्धि पवित्र कैसे हो? तो रामायण में इसका सारा लिखा। बुद्धि पवित्र की क्या पहचान बताई? वो कह रहे हैं जानिए तबई जीव जब जागा। मतलब अभी बुद्धि अपवित्र है, अर्थात सोई हुई है। बुद्धि अपवित्र का मतलब सोई हुई है, अज्ञान में है। और जिस दिन बुद्धि पवित्र होगी, जागेगी, उस दिन क्या होगा? जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये बुद्धि की पवित्र अवस्था है। जानिए तबई जीव जब जग जागा। जीव को तभी जागा हुआ जानना चाहिए जब सब विषय विलास विरागा, जब सारे विषय भोगों से जीव के अंदर वैराग्य हो, जिसको सत्पुरुष कह रहे हैं कि देह के सुखों से ऊपर उठे। और जब तक देह के सुखों में ग्रसित है, इसका मतलब बुद्धि सोई हुई है, जड़ अवस्था में है, अज्ञान अवस्था में। तो हमसे अज्ञान क्या होता है कि हम ईश्वर भक्ति की बात भी खूब करते हैं, खूब धर्म कर्म की बात भी करते हैं, लेकिन सारा जीवन लक्ष्य एक बना रहता है कि ये शरीर बना रहे, शरीर के सुख और भोग बने रहे, संसार के सारे विषय भोग प्राप्त होते रहे। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है।
तो ये ईश्वर की कृपा नहीं है, ये बुद्धि की मलिन अवस्था है। थोड़ा कठिन विषय था, न दास की इतनी सामर्थ्य है, लेकिन प्रयास किया। तो ये हम इस गलत फहमी में ना रहे कि संसार के सुख भी बढ़ते रहे, शरीर के विषय भोग भी बढ़ते रहे और बुद्धि हमारी पवित्र हो जाए, ईश्वर भक्ति हमको प्राप्त हो जाए, ये कदापि संभव नहीं। इसलिए इस बात को समझें। वो कह रहे हैं कि जानिए तबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब बुद्धि में विवेक होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तो ये ऑटोमेटिक ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि आपको शरीर के सुख, संसार के भोग, इनसे आपको घृणा होने लगेगी, इनसे वैराग्य होने लगेगी। और जब इनसे वैराग्य होगा, तब कह रहे हैं हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण करुणा। तब वास्तव में हमारा जो अभी हम सुन रहे थे कि ईश्वर में मन क्यों नहीं लगता, जब हम सिमरन करने बैठते हैं, क्यों संसार के भोगों की याद आती है, क्योंकि हमारी वृत्ति अभी संसार के सुखों की तरफ भागी। और जिस दिन वृत्ति उससे उल्टी होगी, पलटेगी, तब फिर ईश्वर की याद आएगी, तब हमारा सिमरन सार्थक हो सकता है। ओम नमः।